अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और ख़ूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है तपे दिक, जिसको तिब्बी ज़ुबान में तपे दिक कहा जाता है और आम लोग उसको जो है सूखा मसान या परछाओं के नाम से जानते हैं। यानी कि आम लोग जो है उसको कहते हैं सूखे की बीमारी, बच्चे को सूखा हो गया। इस बीमारी में मुब्तला शुदा बच्चा दिन ब दिन सूखता चला जाता है। यानी कि जिस बच्चे को ये बीमारी होती है तो वो बच्चा दिन ब दिन जो है कमज़ोर होता चला जाता है। आखिरकार बेचारे की हड्डियां ही रह जाती हैं। अच्छा, जो इस बीमारी की अलामात हैं, जो इस बीमारी की पहचान है, अब बच्चा तो चूँकि कुछ बता नहीं सकता, तो इसकी जो पहचान है, जो अलामात है वो ये है कि इस मर्ज में मुब्तला बच्चे का चेहरा तो खुशनुमा रहता है। यानी कि जिस बच्चे को ये बीमारी हो जाएगी तो उसका चेहरा जो है वो खूबसूरत दिखाई देगा, चिकनाहट दिखाई देगी, मगर तमाम बदन सूख जाता है और ख़ास तौर से गर्दन और टांगें सूख जाती हैं और बच्चे के कूलों पर जो है सिलबटे से पड़ जाते हैं। यानी बच्चे के कूलों पर दोनों जो है वो खाल जो है वो ढीली हो जाती है, खाल लटक जाती है और जो है बच्चे के ख़ास तौर से इसमें जो है टांग और गर्दन जो है ये ज़्यादा सूखती है और बच्चे के अंदर जो है चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है और तालू की हरकत जो है वो मौकूफ़ हो जाती है। यानी जो सर में बच्चे के तालू जो है वो उसकी हरकत दिखाई देती है, धड़कन जैसी सर के ऊपर, तो वो जो हरकत है तालू के ऊपर वो बंद हो जाती है, वो नहीं होती है या बहुत मामूली रह जाती है। अच्छा, खांसी और दस्त की भी शिकायत रहती है और बच्चे को हल्का बुखार भी रहता है। यानी कि इस बच्चे को जिसको सूखा होगा उसको हल्का बुखार रहेगा और जो है खांसी दस्त भी जो है उसको अक्सर बीच बीच में होते रहेंगे और हल्का बुखार जो है अक्सर उसको रहता है। अच्छा, इस बीमारी की दो बड़ी अलामतें हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस बच्चों के सूखा हो गया है। तो जो उसकी बड़ी दो अलामतें हैं उसमें से एक तो अलामत यह है कि उस बच्चे की जो कान की लौ है, यानी कि जो कान की हमारी ये गुद्दी है, ये लौ, आप इसको जो है अगर दबाएंगे तो उस बच्चे के दर्द महसूस नहीं होगा बिल्कुल भी। आप कान की लौ को पकड़कर और जो है दबाते रहें, थोड़ा उस पर जोर दें दबाने में, तो उस बच्चे को कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा, उस बच्चे के कोई हरकत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा दबाने पर कहीं हल्का फुल्का उसको जो है एहसास होगा। तो ये एक तो ये इसकी बड़ी अलामत है, क्योंकि कान के जो पट्टे होते हैं वो बेहिस हो जाते हैं, उनके अंदर दौरान खून जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे एक सुनपन जैसा उसके अंदर जो है वो हो जाता है, तो दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता बच्चे को। ये इसकी एक बड़ी अलामत है। अच्छा, नंबर दो जो इसकी अलामत है, बच्चा जो है हर वक्त दूध पीने की हिर्स में लगा रहता है और कभी भी किसी वक्त अपने मुंह से जो है वो दूध को नहीं हटाता, अपने मुंह को जो है वो पिस्तानों से बिल्कुल नहीं हटाता है, बल्कि जो है उसको दूध पीने की हिर्स बहुत लगी रहती है और बहुत ज़्यादा वो जो है दूध पीता है। और जैसे ही आप जो है इसके मुंह से अगर नफिल निकाल दें या दूध हटा लें तो फ़ौरन जो है बच्चा रोने लगता है। दूध पीने की उसे हिर्स बहुत ज़्यादा रहती है। ये इसकी बड़ी अलामत है। इन दो अलामतों से आप बिल्कुल 100% ये यकीन कर लेना कि हाँ, बच्चे को सूखा हो गया है, अगर ये दोनों अलामतें पाई जाएं। कान की गुद्दी, अगर कान की लौ में दर्द ना हो दबाने से, और बच्चा जो है हर वक्त दूध पीता रहता है। ये इसकी दो बड़ी अलामतें हैं, इससे आप पहचान लेना कि बच्चे को सूखा हो चुका है। तो फ़ौरन जो है इसके इलाज की तरफ आप तवज्जो करना, क्योंकि सूखा जो है बच्चों का ये बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। ये जो हम आपको नुस्खा बता रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला
इस नुस्खे से जो है 40 दिन के अंदर मुकम्मल तौर से इंशाल्लाह इस बीमारी का खात्मा हो जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब ये जो है नुस्खा है इंशाल्लाह। इससे बच्चा जो है मोटा ताज़ा और इंशाल्लाह ताकतवर हो जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। फ़ौरन अगर किसी बच्चे को सूखे की बीमारी हो और ये अलामतें बच्चे के अंदर पाई जाएं तो फ़ौरन जो है इस नुस्खे को बनाकर आप इस्तेमाल कराइए। इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर बच्चा आपका पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर और मोटा और तरोताज़ा इंशाल्लाह वो हो जाएगा। उसकी बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बच्चा जो है फरमा होना शुरू हो जाएगा अल्लाह के फजल से। पहले के ज़माने में जो औरतें थीं, हमने अभी उनको बड़ी बूढ़ियों को देखा है कई मरतबा, जब किसी बच्चे को सूखे की बीमारी हो जाती है तो हमने देखा कि वो पता नहीं पान या और जो है कत्था वगैरह उसको जो पीस कर जो है ना बच्चे की पीठ पर जो है वो रगड़ती थी। तो हमने ये खुद अपनी आंखों से देखा कि जब बच्चे की पीठ पर रगड़ा गया और जैसे ही पानी डाला तो फ़ौरन जो है सैकड़ों की तादाद में कीड़े जो हैं उसके जिस्म से बाहर निकलने लगे और उसको फिर वो है जल्दी जल्दी नोचने लगती हैं शरीर से और फिर वो एकदम से अंदर शरीर में फिर घुस जाते हैं वापस जिस्म के अंदर। तो वो बताती थी हमारी बड़ी बूढ़ी, कहती थी अगर इनको जल्दी जल्दी नहीं नोचा जाएगा तो ये जल्दी से अंदर चले जाते हैं, ये सूखे के कीटाणु होते हैं। अब ऐसा भी हमने देखा है, बहरहाल मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मैंने देखा है ये। तो ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा और बहुत परेशान कर देने वाली है और बच्चा जो है इसमें सूखते सूखते जो है इस दुनिया फ़ानी से वो रुखसत हो जाता है। काफ़ी बच्चे जो हैं सूखे की बीमारी के अंदर इंतकाल कर जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो हम आपको नुस्खा बता रहे हैं ये नुस्खा आप बनाकर इस्तेमाल कराइए। तो नुस्खा क्या है, नुस्खा आप जो है वो नोट फरमा लें। आपने लेना है तबाशीर नुकरा असली। देखिए, जब आप किसी दवाखाने पर दवा लेने के लिए जाएं किसी पंसारी के पास तो उससे कहते हैं भाई हमें आप 1 नंबर की दवा दीजिए, पैसे चाहें आप उसके जो है 10 रुपये हमसे ज़्यादा लीजिए। जितनी ज़्यादा दवा अच्छी होगी खालिस होगी तो इंशाअल्लाह नुस्खा भी उतना ही ज़्यादा बेहतर और दवाई के अंदर उतना ही ज़्यादा असर होगा। तो आपने लेना है तबाशीर नुकरा असली वाला जो है 50 ग्राम, और आपने लेना है ग्लूकोज डी जो कि आपको मेडिकल से वो मिल जाएगा, ग्लूकोज डी, ये भी लेना है आपने 50 ग्राम। और आपने लेना है चूना बुझा हुआ 50 ग्राम। जब आप पंसारी के पास जाएंगे तो उनसे कह देना कि हमें चूना चाहिए बुझा हुआ दवाई के लिए, तो वो आपको ये खाने वाला बुझा हुआ चूना दवाई के लिए देंगे। एक बार नुस्खा फिर समझ लें, तबाशीर नुकरा 50 ग्राम और जो है ग्लूकोज डी 50 ग्राम और चूना बुझा हुआ 50 ग्राम, इन सबका जो है आप सफ़ू बना लें। और इसकी जो खुराक है वो आपने एक रत्ती बच्चे को दिन में 3 बार पानी या फिर दूध के साथ में आपने देना है। एक रत्ती बच्चे को दिन में 3 बार पानी या दूध के साथ आप उसको इस्तेमाल कराइए। इंशाअल्लाह बच्चा जो है सेहतयाब हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, हम जो बच्चे का इलाज करते हैं सूखे के मरीजों का, तो आज तक तो अल्लाह के फजल से दवाई की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। हम एक जो है रूहानी इलाज करते हैं बच्चे का सूखे के लिए। तो अल्लाह के फजल से काफ़ी बच्चों को हमने जो है वो अमल किया, तो इंशाअल्लाह बच्चे उससे सेहतयाब हो गए और मोटे ताज़े हो गए। वो रूहानी अमल में मैं आपको तालीम कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको वो क्या है। अगर कोई साहब इसको भी करना चाहें तो कर सकते हैं। वो आपने लेना है सरसों का तेल आधा किलो। अच्छा, सरसों का तेल अच्छा वाला हो, सरसों का तेल आधा किलो आपने ले लेना है। और उस सरसों के तेल पर 1001 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का एक सिफाती नाम है, वो है या काहारू, या काहारू। ये आपने 1001 मरतबा पढ़कर सरसों के तेल पर दम कर देना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 11-11 मरतबा। इस तेल से बच्चे की जो है सुबह शाम मालिश कीजिए आप। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से बच्चा जो है चंद दिनों के अंदर मोटा ताज़ा ताकतवर फरवा इंशाअल्लाह हो जाता है। ये हमारा अपना खुद का कई मरतबा का तजुर्बा शुदा है, ये हमारे अमल में है और यही काम हम सूखे के मरीजों के, जो सूखे के मरीज बच्चे हैं उन पर हम यही अमल करते हैं। तो ये हमने जो है अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए ये भी बता दिया है, क्योंकि बच्चे जो हैं सूखा में मुब्तला होकर बहुत ज़्यादा जो है वो दुबले पतले और बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और बच्चों की जो है तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे सूखते सूखते बच्चे वो जो हैं इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। तो सभी माँ बाप के लिए ये नुस्खा जो है बहुत ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। और जो हकीम हजरात हैं जो इलाज मुआलजा करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये नुस्खा आप बनाकर, और अगर कोई
सूखे में मुब्तला बच्चा हो तो उसका इलाज आप इस तरीके से इंशाल्लाह कीजिए। अल्लाह जो है आपको भी इसका अजर अता फरमाएगा और इंशाल्लाह बच्चे जो हैं अपने माँ बाप का जो है सुकून होते हैं तो उनके माँ बाप को भी जो है सुकून हासिल होगा इंशाल्लाह। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बताए हुए नुस्खों से आपको फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाए।